हेलो यार के साथ हम लोग मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले किसी अरे यूजिंग फंक्शन यानी कि अरे का फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है। अरे यूजिंग फंक्शन, इसमें बेसिक सा प्रोग्राम देखेंगे और उसी के साथ अपन समझेंगे मतलब अरे का फंक्शंस के साथ कैसे यूज करते हैं। तो अपन ये इनपुट आउटपुट वाला फंक्शन करेंगे। ठीक है। मतलब एक फंक्शन से अरे का इनपुट लेंगे और एक फंक्शन से अरे का आउटपुट लेंगे। ठीक है। चलिए कैसे मतलब समझते हैं। इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है। मैंने क्या किया, एक अरे डिक्लेयर कर दिया ओनली, जैसे कि मैंने एक साइज लिया और उसमें बस अरे डिक्लेयर कर दिया, कुछ भी नहीं किया। मैंने एक अरे डिक्लेयर कर दिया और उसमें उसका साइज दे दिया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। किस नाम के फंक्शन कॉल करूंगा? इनपुट नाम के फंक्शन को, जिसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, अरे पास कर रहा हूँ और उसका साइज पास कर रहा हूँ। क्या पास कर रहा हूँ? अरे पास किया और उसका साइज पास किया। इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही कॉल करूंगा मैं कहाँ चले जाऊंगा, उसकी डेफिनेशन में। तो आ जाता हूँ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे आ गया वॉइड इनपुट, यानी कि किस टाइप का, ये नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का है, क्योंकि देखो वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो है ही सही। अब अरे को लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, एक अरे बना लीजिए। मतलब अरे को लेने के लिए अरे ही लेना पड़ेगा, अरे का नाम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने A1 नाम का अरे ले लिया। किस नाम का ले लिया? A1 नाम का। मतलब इस अरे को लेने के लिए मैंने एक अरे बना लिया और उसका साइज लेने के लिए, अरे का साइज लेने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिया। किस नाम का वेरिएबल ले लिया? साइज नाम का। ठीक है। अब यह है समझ में। अब मैं एक आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। किस नाम के वेरिएबल को? आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे लूप चलाना रहेगा। इनपुट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। ठीक है। अब देखो अरे यूजिंग फंक्शन बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको अरे आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? अरे। कभी आपको अरे नहीं आता तो आप मेरी अरे की वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैंने आई इक्वल टू 0 दिया और आई लेस देन क्या, कहाँ तक चला रहा हूँ? साइज तक। साइज तक क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि अपन देखो इनपुट में आई लेस देन 5 चलाते थे, लेकिन जो 5 है वो इस बार कहाँ पर स्टोर है? साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर है। कहाँ स्टोर है? साइज नाम के वेरिएबल में स्टोर है। और आई प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया? आई प्लस प्लस। ठीक है। चलो इनपुट ले लो, स्कैन %d कॉमा एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई। ठीक है। यह है समझ में आया? ठीक है। मैं यहाँ यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट द अरे डेटा। ठीक है। पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो मैंने इनपुट ले लिया अरे से। ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, आउटपुट प्रिंट कराता हूँ। आउटपुट के लिए मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ आउटपुट नाम का। किस नाम का फंक्शन ले लेता हूँ? आउटपुट नाम का। आउटपुट नाम के फंक्शन मतलब इनपुट नाम के फंक्शन कॉल किया। कॉल किया, डेफिनेशन पे गए, पूरा इनपुट प्रिंट कराया। आप इनपुट ले लिया अपन ने अरे में। अरे में क्या कर लिया? इनपुट ले लिया। इनपुट ले लिया, उसके बाद मैंने एक आउटपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया। किस नाम के फंक्शन कॉल किया? आउटपुट नाम के। और फिर मैंने लिखा वॉइड आउटपुट। कहाँ से लिखा? वॉइड आउटपुट। अरे को लेने के लिए एक अरे बना लिया। साइज लेने के लिए मैंने एक क्या कर दिया, साइज नाम का वेरिएबल ले लिया। देखो अरे का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपको यही लेना है। ठीक है। फिर मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है। लूप चला देता हूँ मैं। अरे डेटा प्रिंट करा देता हूँ मैं। किसको प्रिंट करा देता हूँ? अरे डेटा को। क्या अरे का डेटा क्या है? ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंटर। खोल लो। आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से। आई लेस देन कहाँ तक चला रहा हूँ? साइज तक। और आई प्लस प्लस। ठीक है। प्रिंटर %d स्लेश टी। और मैंने क्या प्रिंट कर दिया? ARR ऑफ आई। किसको प्रिंट कर दिया? ARR ऑफ आई। यहाँ पर एक मिनट, अरे का नाम क्या है? A1 है ना, तो A1 कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। रन करते हैं। देखो इनपुट कर पा रहा हूँ मैं अरे डेटा। आप देख सकते हैं इनपुट भी कर लिया और आउटपुट भी प्रिंट हो गया। और क्या किया मैंने? यूजिंग फंक्शन किया। कैसे समझते हैं? मैंने क्या किया, पहले एक अरे को डिक्लेयर किया। इनपुट नाम की फंक्शन कॉल किया, जिसमें अरे पास किया और उसका साइज पास किया। इनपुट नाम के फंक्शन में आया और अरे को इनपुट अपन कैसे लेते हैं वैसे इनपुट लिया। फिर मैं आउटपुट नाम के फंक्शन में इनपुट ले लिया, उस फंक्शन के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ आउटपुट नाम के फंक्शन को। क्योंकि आपको पता है कि इनपुट में पहले इनपुट नाम के फंक्शन कॉल किया, इनपुट में अपन गए, जो भी टास्क था परफॉर्म किया, फिर आउटपुट में आए। आउटपुट में आए, आउटपुट नाम की फंक्शन कॉल किया, वही अरे और साइज पास किया और आउटपुट प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? समझते। देखो ये कोड आपको समझ में आ गया, ये पूरा कोड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इनपुट आउटपुट कैसे लिया। बट मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या बोलता है? भैया कॉल बाय वैल्यू बोलता है
कि जो भी चेंज आप डुप्लीकेट मेमोरी में कर रहे हो वो चेंज आपको ओरिजिनल मेमोरी में नहीं दिखेगा। कॉल बाय वैल्यू यही बोलता है कि जो भी चेंज आप डुप्लीकेट मेमोरी में कर रहे हो तो वो चेंज आपको ओरिजिनल मेमोरी में नहीं दिखेगा। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अरे को डिक्लेयर किया यहाँ पर, जो एक अरे एक इनपुट नाम का फंक्शन बनाया और इनपुट ले रहा हूँ किसमें, इनपुट नाम के फंक्शन के अंदर, यानी डुप्लीकेट मेमोरी में चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ना, अरे का इनपुट मैंने किस में लिया, इनपुट नाम के फंक्शन में लिया, और उस इनपुट को मैं आउटपुट नाम के फंक्शन में प्रिंट करा पा रहा हूँ, यानी कि किसी और फंक्शन में डुप्लीकेट मेमोरी के जो भी मतलब जो भी डुप्लीकेट मेमोरी में चेंज किया है उसको किसी और डुप्लीकेट मेमोरी में मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है भैया? मैंने बोला यार, अरे तूने क्वेश्चन तो सही पूछा कि कॉल बाय वैल्यू ये अलाउ तो नहीं करता है, कॉल बाय वैल्यू ऐसा अलाउ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अपन तो कॉपी भेज रहे हैं डेटा की, ओरिजिनल एड्रेस भी ना भेज रहे, कॉपी भेज रहे हैं डेटा की। तो फिर भैया ये अरे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वेरिएबल के साथ तो ऐसा होता नहीं है। वेरिएबल के साथ तो मुझे पॉइंटर का यूज करना पड़ता है, बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैं किसी भी पॉइंटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे भी मैंने पॉइंटर का यूज नहीं किया है। तो भी मेरा ओरिजिनल मेमोरी में चेंज क्यों हो रहा है? मतलब डुप्लीकेट मेमोरी में जो भी चेंज कर रहा हूँ वो चेंज मुझे ओरिजिनल मेमोरी में क्यों दिख रहा है भैया? समझ ही नहीं आया, समझाओ मुझे। तो बात ये आती है भैया कि जो भी आप अरे लिए हो, अरे भेजा, अब यहाँ पर अरे के साथ डेटा नहीं जा रहा है, अरे के साथ क्या जा रहा है, उसका बेस इंडेक्स नंबर जा रहा है। क्या जा रहा है? इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर एज ए एड्रेस वर्क करता है, ठीक है। अरे और स्ट्रिंग के केस में मैं आपको बता देता हूँ। अरे और स्ट्रिंग के जैसे वेरिएबल के केस में आप डेटा वह एक डेटा एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो अरे है उसका इंडेक्स नंबर जाता है, कहाँ जाता है इंडेक्स नंबर? किस में जाता है? फंक्शन के पास, यानी कि बेस नंबर जाता है। किसे क्या बोलते हैं अपन? बेस नंबर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बेस नंबर, ठीक है। अब सॉरी, बेस नंबर नहीं, बेस एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। अब देखो नाम से लास्ट में क्या वर्ड है? एड्रेस। तो वो एड्रेस जा रहा है, कहाँ जा रहा है? फंक्शन के पास एक्चुअली क्या जा रहा है? आपके अरे का एड्रेस जा रहा है। और आपको पता ही है कि कभी मैं एड्रेस में चेंज करूंगा तो वही चेंज मुझे ओरिजिनल मेमोरी में दिखेगा। मतलब डुप्लीकेट मेमोरी में भी जाके कभी मैं एड्रेस में चेंज कर रहा हूँ तो वही चेंज मुझे कहाँ दिखेगा? ओरिजिनल मेमोरी में दिखेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर आप अरे के अंदर का डेटा नहीं भेजते हो, आप अरे के बेस इंडेक्स का एड्रेस भेजते हो। क्या भेजते हो? बेस इंडेक्स का एड्रेस। तो इसे अपन व्हाइट बोर्ड पे भी ट्राई रन करके देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अरे आया समझ में भैया? चलिए देखते देखते हैं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन लिया, ठीक है। मेन फंक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पर एक अरे को डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? एक अरे को डिक्लेयर कर दिया जिसमें मैंने साइज कुछ भी दे दिया, ठीक है। एक इनपुट नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। किस नाम के फंक्शन कॉल कर रहा हूँ? इनपुट नाम के फंक्शन को, जिसमें मैंने क्या पास किया? अरे पास कर दिया और उसका साइज पास कर दिया भैया। क्या पास कर दिया? अरे पास किया और उसका साइज पास किया। तो भैया हो क्या रहा है एक्चुअल में? तो जैसे ही मैंने इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल किया, अब ये अरे जा रहा है ना, और ये क्या जा रहा है? उसका साइज जा रहा है। क्या जा रहा है? अरे जा रहा है और साइज जा रहा है। मैं वॉइड इनपुट नाम के फंक्शन को बना लेता हूँ। अब अरे को लेने के लिए मैंने ए आर वन कर दिया, मतलब एक अरे ले लिया। अरे को लेने के लिए, उसके साइज को लेने के लिए मैंने एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। साइज नाम का वेरिएबल ले लिया। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अरे को लेने के लिए मैंने एक अरे ले लिया और साइज लेने के लिए मैंने एक साइज नाम का वेरिएबल ले लिया। तो ये अरे जा रहा हूँ, अरे को लेने के लिए अरे, और उसके साइज को लेने के लिए साइज नाम का वेरिएबल, है ना। अब ये वर्क कैसे कर रहा है? इनपुट आउटपुट लेना तो आपको आता है। तो ये जब अरे जा रहा है ना, तो अरे क्या कर रहा है? एक इंडेक्सिंग बना रहा है। क्या बना रहा है? जैसे कि 5 है, साइज कितना दिया है? 5। 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये, अब यहाँ की इसके अंदर की वैल्यू नहीं जा रही, इसके अंदर वैल्यू कुछ भी है, इसके अंदर जो वैल्यू है ना कुछ भी है, अपन को कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो जा रहा है ना, जो पास हो रहा है, वो क्या जा रहा है? इंडेक्सिंग जा रही है। क्या जा रही है? इंडेक्सिंग। यानी कि 0 इंडेक्स जा रहा है, फिर 1 इंडेक्स जा रहा है, फिर 2 इंडेक्स जा रहा है, फिर 3 इंडेक्स जा रहा है, फिर 4 इंडेक्स जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? ये इंडेक्स है, ये आपके बेस एड्रेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। ये इंडेक्स को अपन क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। और जहां पर एड्रेस की बात आ जाती है ना, वहां पर डुप्लीकेट मेमोरी में जो भी चेंज करोगे वो चेंज ओरिजिनल मेमोरी में दिखता है, ये याद रखना। तो अब चीज आपको समझ में आने लगी होगी कि अरे के केस में क्या होता है कि कॉपी नहीं जाती है भैया। मतलब ऐसा कोई, जैसे कि x इक्वल टू ए, यानी कि a की कॉपी x नाम के वेरिएबल में नहीं गई। इस बार ये बेस इंडेक्स जा रहा है, बेस इंडेक्स यानी कि एड्रेस जा रहा है अरे का। क्या जा रहा है? अरे का एड्रेस जा रहा है। और आपको पता है कि एड्रेस में चेंज करते हैं तो वो चेंज अपन को ओरिजिनल मेमोरी में दिखता है। आई होप आपको आप क्लियर हो गई होगी ये चीज, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।